सुप्रभात स्तोत्रम। यत् स्वर्गोत्तरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलै प्रसरता मे सुप्रभातोत्सवा। बोले चौकसी शंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। श्लोक नंबर 4 है ना। अरहं सुपासो कदली दलो वर्ण गात्रो प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्ण गौरो चंदप्रभस फटिक पांडोर पुष्पदंतो त्वध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अरहं सोपासो कदलीदल वर्णगात्रो प्रालेयतार गिरिमौक्तिको वर्ण गौरो चंदप्रभस्फटिक पांडोर पुष्पदंतो त्वध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। कदली माने होता है केला, दल माने उसके पत्ते, वर्ण माने होता है रंग, गात्र शरीर, गात्र माने शरीर। केले के पत्ते के समान हरे रंग के शरीर वाले शुपार्श अरहन, हे शुपार्शनाथ अरहन भगवन। प्रालेय तारगिरी मौक्तिक वर्ण गौरव। प्रालेय माने होता है हिमगिरी या हिमालय या रजतगिरी और मोती के समान। प्रालेय तारगिरी माने हिमगिरी या रजतगिरी और मौक्तिक वर्ण गौर और मोती के समान। गौर वर्ण माने सफ़ेद वर्ण वाले। चंद्रप्रभ, हे चंद्रप्रभ भगवान। स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, और स्फटिक मणि के समान निर्मल सफ़ेद रंग वाले हे पुष्पदंत भगवान। त्वर ध्यानतः, आपके ध्यान में मम मेरा सत्य हमेशा सुप्रभातम, सुप्रभात अस्तु हो। यहाँ पर भगवान के शरीर के रंग को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। भगवान के शरीर का जो जो वर्ण है, जो जो रंग है, उसको लेकर के भगवान का स्तवन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाता है, इस शरीर का वर्णन करने से शरीरधारी का वर्णन हो जाता है। हाँ, वो ही है कदली दल, केले के पत्ते के समान।
सुपार्श्वनाथ भगवान का। तो कह रहे हैं कदली दल केले के पत्ते के समान रंग वाले सुपार्श्वनाथ भगवान हैं। कैसे हैं? केले के पत्ते के रंग के समान सुपार्श्वनाथ भगवान हैं। वैसे आप लोग सुपार्श्वनाथ भगवान की सफ़ेद प्रतिमाएं देखते हो, कैसे देखते हो? हाँ, सातवें नंबर के सुपार्श्वनाथ भगवान है ना, क्योंकि उन पर उपसर्ग हुआ था, उन पर ही फणावली रहती है। क्या रहती है? फणावली रहती है उनके ऊपर। हाँ, तो 7वें नंबर के, 23वें नंबर के और 24वें नंबर हुंडा और स्वप्न के कारण 3 भगवान पर उपसर्ग हुआ था, होता है 3 भगवान पर। कौन से? 7वें नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर। तो इस 24 के 7वें नंबर के कौन थे? सुपार्श्वनाथ। और 23 नंबर के श्री पार्श्वनाथ और 24 नंबर श्री महावीर भगवान। थोड़ी देर बाद आपके बीच में आने वाली है श्री महावीर वर्धमान कथा। कौन सी कथा आएगी? जैसे आप लोगों ने पार्श्वनाथ कथा पढ़ी थी ना, ऐसे अब श्री वर्धमान कथा पढ़ेंगे आप। भगवान महावीर की कथा आपको सुनने के लिए बहुत जल्दी प्राप्त हो। तो केले के पत्ते के समान रंग वाले सुपार्श्वनाथ भगवान, प्रालेय और हिमगिरी या रजतगिरी और मोती के समान सफ़ेद रंग वाले कौन? चंदप्र भगवान। और स्फटिक पांडव पुष्पदंत स्फटिक के समान निर्मल सफ़ेद रंग वाले पुष्पदंत भगवान। प्राय करके बहुत जगह स्फटिक मणि की ही पुष्पदंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, बनी हुई हैं ऐसा। और 13पंथी कोठी में जो विधान करते हैं मूल नायक, वो कौन से भगवान हैं? पुष्पदंत भगवान। कहाँ? शिखर में। तो ऐसे, हाँ वही तो कह रहा हूँ, 13पंथी में बोल रहा हूँ। आप कहाँ थे अभी? 14 में थे क्या? ऐसा नहीं। तो समान निर्मल सफ़ेद रंग वाले हैं ऐसे पुष्पदंत जिनेन्द्र। त्वद ध्यानता, आपके ध्यान में मेरा हमेशा सुप्रभात हो। अब देखो, सुबह सुबह आपको चिंतन करना है सुपार्श्वनाथ भगवान का। कैसे चिंतन करना है? सुपार्श्वनाथ भगवान की शरीर का रंग कैसा था? केले के पत्ते के समान था, हरा हरा सा। और दूसरे चंद्रप्र भगवान का हिमगिरी या रजतगिरी या मोती के समान सफ़ेद रंग की प्रतिमा भगवान की, उनके शरीर का रंग, उनका ध्यान करना। पुष्पदंत भगवान स्फटिक समान निर्मल सफ़ेद, जिसमें से आर पार दिखाई देने लगे, ऐसा शरीर उनका स्फटिक मणि के समान, उनका ध्यान करो, उस निर्मल मुद्रा का। कह रहे हैं ऐसे मेरा सुबह सुबह प्रातः काल ऐसे आपके क्या करें? आपके ध्यान में व्यतीत हो। हे भगवान, प्रातः काल ऐसा हम ध्यान करते रहें आपका। इस ध्यान से, इस गुणगान से हमारा प्रातः काल व्यतीत होवे। आगे कहते हैं संतप्त कांचन रुचि जिन शीतलाख श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधु रुचि जिन वासु पूज्य, बांसु नहीं, वासु पूज्य त्वद ध्यान तोस्ति, तोस्ति नहीं तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधुर रुचि जिन वासु पूज्य,
त्वद्ध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त माने अच्छी तरह से तपाए हुए। कांचन, कंचन माने स्वर्ण, उसके समान। रुचि माने कांति के धारक। जिन शीतलाख, हे जिन माने इंद्रिय विजयी, शीतलनाथ नामक जिनेन्द्र। जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को कर्म को जीत लिया, ऐसे शीतलनाथ नामक जिनेन्द्र। विनष्ट दुरित अष्ट कलंक पंको, विनष्ट माने नष्ट किया है। दुरित अष्ट पाप रूपी 8 प्रकार के, कलंक पंक कर्म रूपी कलंक या कलंक रूपी पंक माने कीचड़ को जिन्होंने। ऐसे श्रेयन, हे श्रेयोनाथ जिनेन्द्र। श्रेयांसनाथ नहीं नाम उनका, क्या नाम है? श्रेयोनाथ, श्रेयोनाथ। आप लोग श्रेयांश बोलने लगे, उनको क्या बोलने लगे? या तो श्रेयनाथ बोलो या श्रेयोनाथ बोलो। क्या नाम उनका सही? श्रेयोनाथ या श्रेयनाथ। श्रेयांशनाथ तो बाद में बोलने लगे ऐसा। जैसे अरनाथ, अरहनाथ बोलने लगे। नाम क्या था उनका? श्री अरनाथ भगवान। आप अरहनाथ बोलने लगे, ऐसे इनका नाम था श्री श्रेयोनाथ। हाँ, आप श्रेयांशनाथ बोलने लगे। तो ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान, श्रेयोनाथ भगवान। बंधुक बंधु रुचि, तथा बंधुक एक फूल होता है, दोपहरी नाम है उसका दूसरा नाम, दोपहरी का फूल के समान लाल कांति वाले। वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है वो फूल। ऐसे लाल कांति वाले। ऐसे जिन वासु पूज्यो, हे जिन माने इंद्रिय विजयी, वासुपूज जिनेन्द्र। त्वर ध्यानतः, आपके ध्यान से मम मेरा सत्यम हमेशा सुप्रभातम सुप्रभात होवे। क्या अर्थ हुआ? यहाँ अर्थ हुआ कि प्रत्येक भगवान के शरीर के वर्ण को लेकर के ध्यान किया जा रहा है, स्तुति की जा रही है। तो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति के धारक कौन हैं? ये शीतलनाथ भगवान। और पाप रूपी 8 प्रकार के कर्म कलंक रूपी कीचड़ को जिन्होंने धो दिया है, ऐसे श्री श्रेयोनाथ भगवान। ऐसे कौन हो गए? श्रेयोनाथ भगवान हो गए। श्रेयोनाथ भगवान की विशेषता कैसी की उन्होंने? कि जिन्होंने 8 प्रकार के क्या कर दिए? कर्म को, कलंक रूपी कीचड़ को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इन्होंने तो पाप रूप 8 कर्म कह दिए। कैसे कह दिए? 8 कर्म कैसे किए? हाँ, क्योंकि दुरित अष्ट नष्ट किया है पाप रूप 8 प्रकार के कर्म कलंक रूपी कीचड़ को जिन्होंने। ऐसे हैं श्रेयोनाथ भगवान। 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत और अंतराय। हाँ, बच्चों को भी याद हो गए हैं। तो कह रहे इस प्रकार से कलंक रूपी कीचड़ है। 8 कर्म के से सब कलंकित हैं। ये कीचड़ सबके पास है, लेकिन भगवान ने इस कीचड़ को क्या दिया? कर दिया, धो दिया है। हम भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भी जो अष्टकर्म रूपी कलंक लगा है, सब कलंकित हैं। किससे? हाँ, कर्मों से सबकी आत्मा कलंकित है। सब में कीचड़ लगा हुआ है। कौन सा कीचड़? कर्म रूपी कीचड़ से सब लिप्त हैं, इसलिए तो दुखी हैं। ऐसे कीचड़ को भगवान ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। ऐसे कौन रहे? श्रेयोनाथ जिनेन्द्र। और बंदूक पुष्प दोपहरी के फूल के समान
वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, उसकी लाल कांति होती। ऐसे कौन है, श्री वासुदेव भगवान। वासुदेव भगवान की प्रतिमा देखी आपने, कैसी रहती है, थोड़ी सी लाल। हे इंद्री विजय वासुदेव जनेन्द्र, आप लोग गए चंपापुर, वहाँ पर वासुदेव भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तद ध्यानतः, आपके ध्यान से, मम मेरा सत्य हमेशा सुप्रभातम, सुप्रभात अस्तु हो। ऐसा ही भगवान आपका हम ध्यान करें इस रूप से। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर के वर्ण का ध्यान करने से हमारा उपयोग यहाँ वहाँ नहीं जाता, उपयोग वहाँ पर लगा रहता है। समझ गए? इसलिए भगवान की, जैसे अपन ने वासुदेव भगवान का ध्यान किया तो लाल रंग की प्रतिमा का ध्यान हो गया, तो वहाँ पर वही भगवान देखेंगे, वही प्रतिमा दिखेगी अपने लिए। कौन? जो चंपापुर आदि में विराजमान है, ऐसे हमारे लिए प्रतिमा के ध्यान का विषय बनेंगे। शीतलनाथ भगवान हैं तो हमारे लिए वो दिखाई देंगे बिल्कुल स्वर्ण जैसे रंग वाले, तपाए हुए स्वर्ण जैसे रंग वाले, ऐसा तो अच्छे से ध्यान लग जाता है। तो इस प्रकार का हम ध्यान कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उनके शरीर का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि सर्वज्ञत्व तो दिखता नहीं, भगवान सर्वज्ञ हो तो दिखाई देता नहीं अपनी आँखों से। हितोपदेशी हैं, वो भी अभी समझ में नहीं आता, तो जब साक्षात सम्मुखन लगे तब समझ में आएगा वहाँ। और वीतरागता भर झलकती है, तो शरीर के माध्यम से उस वीतराग परिणाम को देखते जाओ, भगवान की वीतरागता है। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।